हिजाब इज आवर राइट और ये हमसे छीना जा रहा है। ये स्टेटमेंट दिया है उन मैडम ने जो सस्ती पॉलिटिक्स और पॉपुलैरिटी के लिए ये सारा ड्रामा क्रिएट कर रही हैं और इसके चलते भारत की इमेज खराब हो रही है। इस 135 करोड़ के देश में इतनी सारी समस्याओं के बीच मैडम को इतनी बड़ी समस्या दिखी हिजाब पहनने की। उनको हिजाब पहनने नहीं दिया जा रहा है, कितनी बड़ी समस्या है। उनके पूर्वजों ने, उनकी मम्मी, उनकी दादी और पता नहीं कितने लोगों ने अपनी शहादत दी, अपने आप को बलिदान दिया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां इस जंजीर से टूट सके, जंजीर को तोड़कर बाहर निकल सकें, इस आजाद भारत में आजादी से घूम सकें। वही बेटी पढ़ लिख कर, सो कॉल्ड पढ़ लिख कर हिजाब मांगने चली है। और आज मैं ये इसलिए कह रहा हूं इतने पुख्ता तरीके से क्योंकि कुछ चीजें लेकर आया हूं जो आपकी भी सोच बदल देगी। उससे पहले मेरा नाम है अरनीश अधीश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूपिड। जैसा कि पहले वीडियो में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमने जाना कि क्या क्या प्रोविजंस थे, अब कुछ नहीं, अब बात सीधी होगी क्योंकि मैं खुद असमंजस की स्थिति में था। मैं खुद बहुत परेशान था, तरह तरह के रिएक्शंस आए, कई मुस्लिम फ्रेंड्स के भी रिएक्शंस आए जो काफी सकारात्मक थे। पर अब बात सीधी, मैं अब सीधे कहता हूं कि हिजाब कोई रसगुल्ला वाली मिठाई नहीं है जिसे खाने के लिए आप इतने उत्साहित हो रहे हैं। और ये मैं शब्द जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं। जानिए क्यों। हिजाब पहनने की मांग हो रही है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुरान में लिखा है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, ठीक है, और इसे पहनना जरूरी है। बात यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की है ही नहीं, बात यहां पर मूर्खता की है जो ये लड़कियां कर रही हैं। पूछिए कैसे। कुरान में तो बहुत कुछ लिखा है, कुरान में बुरखे का भी जिक्र है, तो बुरखा क्यों मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज बैन कर चुके हैं? आखिर क्यों? 3 तलाक वो भी लिखा था, उसे भी बहुत लोग समर्थन दे रहे थे और महिलाएं वहां भी चुप थी। यानी उनकी चुप्पी को ये उसको सही करार दिया जाए उस हिसाब से, तब साहबानों वाला मामला सब भूल जाएं, सारी जो अत्याचार महिलाओं पर, मुस्लिम महिलाओं पर इतने सालों से हुए उसको भूल जाया जाए और ये बात मानी जाए कि 3 तलाक सही था। और 3 तलाक सही गलत था हम नहीं कहेंगे, हम तो भैया हम लोग रेसिस्ट लोग हैं, हम कट्टरवादी लोग हैं। खुद इस्लामिक कंट्रीज ने 3 तलाक पे बैन लगाया, दुनिया भर में 3 तलाक पर बैन लगा, फिर भारत ने लगाया। बुरखा पर बैन लग चुका है पूरे इवन इस्लामिस्ट कंट्रीज में, जाकर पढ़िए। इस्लामिस्ट कंट्री जहां पर इस्लाम सबसे ज्यादा, इस्लाम धर्म के फॉलोअर सबसे ज्यादा हैं, उन्हीं कट्टरपंथी देशों में बुरखा बैन है, बल्कि भारत में अलाउड है। हिजाब पर आते हैं। हिजाब क्या है? सर को ढकना, ठीक है। तो आपके हिसाब से ये बहुत पाक है, धर्म में लिखा हुआ है, जरूरी है। तो मुझे ये बताओ बहन, मेरा सवाल तुमसे है, तो आखिर क्यों कई इस्लामिक कंट्रीज में कुछ सालों में हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं? आखिर क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं? अगर हिजाब इतना पवित्र है, इतना जरूरी है, तो महिलाएं क्यों उसे नहीं पहनना चाहती हैं और क्यों सड़कों पर महिलाओं को पीटा जा रहा है उस प्रोटेस्ट में? आप लिंचिंग और हुटिंग की बात कर रहे हैं, यहां पर विरोध, सही चीज का विरोध करने के लिए महिलाओं को सड़कों पर पीटा जा रहा है और उनकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि वो बुरखे के साथ साथ हिजाब भी नहीं पहनना चाहती। और यहां पर मैडम हिजाब खुद पहनना चाहती हैं, उस जंजीर को स्वयं पैर में बांधना चाहती हैं। यानी मैं जो बात लास्ट वीडियो में नहीं कह पाया, मैं आज खुल के कह रहा हूं कि हिजाब एक पितृसत्ता का सिंबल है और कुछ नहीं है, जबरदस्ती थोपा गया है। और कुरान में क्या लिखा है, कई एक्सपर्ट्स की बात बता रहा हूं आपको। कुरान में लिखा है कि महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए हिजाब और बुरखे की व्यवस्था की गई ताकि वहशी, इंसानी वहशी नजर से उनको बचाया जा सके। तो ये बताइए मैडम, इंसान की नजर वहशी है, पुरुषों की नजर वहशी है इस हिसाब से, तो उसके चलते आप अपने कपड़े बदलेंगी, यानी वो गलत हैं तो इसलिए आप अपने कपड़े बदलेंगे। यानी इस हिसाब से तो हर किसी को तब तो जीन्स, टी शर्ट वगैरह जो अपनी पसंद के कपड़े हैं वो पहनना बंद कर देना चाहिए। तब तो बुरखे और वापस घूंघट सिस्टम में, घूंघट सिस्टम की भी बात कर रहा हूं, घूंघट सिस्टम में ही लौट जाना चाहिए। यानी जो चीजें लिखी हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होनी ही उसी तरह से चाहिए, वक्त के साथ उसमें बदलाव की जरूरत होती है और अब वक्त आ गया है।
सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं और आपको एक आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं जो कि एक पत्रकार महोदया का है। वो आर्टिकल आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। उससे पहले ये बता दूं कि अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही नहीं, ये जो चीजें हैं हर जगह बैन होनी चाहिए। क्यों? मैं धर्म में इंटरफेयर नहीं कर रहा, मैं ह्यूमन राइट्स की, वुमेन राइट्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि उन महिलाओं के साथ जाने अनजाने में गलत हो रहा है, उन पर थोपा जा रहा है। और आप एक मुस्लिम महिला का पोस्ट पढ़कर ये समझ जाएंगे। और ऐसे कई रिएक्शन मेरे पास आए हैं, एक दो नहीं। यानी कोई खुशी से ये नहीं पहनता है। अब ये विरले लड़कियां निकली हैं, खासकर वो मैडम। और एक और चीज, कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 के तहत हर स्कूल कॉलेज को ये ताकत है, ये प्रोविजंस हैं कि वो अपना यूनिफॉर्म कोड तय कर सकती है। तो फिर वो अपना यूनिफॉर्म क्यों ना तय करे? और अगर तय कर रही है तो आपको ऑब्जेक्शन क्यों है? आपको बोला जा रहा है कि अपना हिजाब, अपना बुर्खा आप हर जगह पहनिए। आपको ही, अब जो आपको समस्या नहीं है, 3 तलाक से भी आपको समस्या नहीं थी, पर कई महिलाएं पीड़ित थी, नहीं बोल रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है, वो गलत तो था। उसी तरह ये सिस्टम है, आप बोल नहीं रही हैं, आपके दिमाग में ये बातें बैठा दी गई हैं कि ये सही है तो आपको सही लग रहा है, पर आप भी जानती हैं कि पितृसत्ता के द्वारा अपनी गंदी सोच के चलते इसको थोपा गया है और वक्त के साथ इसे बदलने की जरूरत है। और हो सकता है आने वाले कल में इसको खत्म भी कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि ये इट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम। उसके बाद इस आर्टिकल को मैं पढ़ के सुना दूं आपसे, उसके बाद मैं आपसे एक बात बताने वाला हूं कि फ्रांस में सेक्युलरिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस हो रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे, आप सुनकर जाइएगा। अब एक मुस्लिम महिला का स्टेटमेंट, एक आर्टिकल, एक पोस्ट आपको पढ़ के सुना रहा हूं और सुनिएगा। एक मुस्लिम पढ़ी लिखी महिला का, आपको पर्दा, हिजाब, बुर्खा जिस मर्जी का सपोर्ट करना है कीजिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते ये मत कहिए कि ये चॉइस है। मैंने खुद इस समाज के मियाओं को बीवियों के, भाई को बहनों के और बाप को बेटियों के हिजाब, बुर्खा ना पहनने पर नाराज होते हुए देखा है। शब्दों को ध्यान दीजिए। मैंने खुद यह देखा है कि घर वालों के कहने पर, जोर देने पर अनमैरिड लड़कियां और मैरिड औरतें ये सब पहनती हैं। कुछ सिर्फ इसलिए पहनती हैं कि कम से कम इसी के साथ बाहर निकलने को तो मिल रहा है, गनीमत है, वरना घर बैठना पड़ता। इसलिए आप लाख कहें ये चॉइस है, मैं नहीं मानूंगी। सबकी चॉइस नहीं है, बहुतों की मजबूरी है। शब्दों पर दोहराइए इन चीजों को और जरा इन शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। एक महिला जो सच्चाई बता रही है इस हिजाब, इस बुरखे की, और एक महिला, शिक्षित महिला, कॉलेज जाने वाली महिला, उसे बुरखा पहनना है, उसे हिजाब पहनना है। ये कहां का तर्क है मैडम? आपके ही धर्म में महिलाएं परेशान हैं इन सिस्टम से। और यहां की बात हटा दीजिए, यहां तो झूठ बोला जा रहा है। क्यों आपके मुस्लिम कंट्रीज, ईरान में, ईरान की एग्जांपल ले लेते हैं, ईरान में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं महिलाओं पर यह थोपा जा रहा है और उस थोपी हुई चीज को आप स्वीकार करना चाहती हैं। मेरा मुद्दा यह है, यहाँ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात ही नहीं है, यहाँ तो कट्टरपंथ सोच दोनों तरफ से है। उधर से जानबूझ के इन मुद्दों को उठाया जा रहा है ताकि बेमतलब का विवाद खड़ा किया जा सके, देश की इमेज खराब की जा सके। आप, हिजाब बहुत अच्छी चीज नहीं है जो आप मांग रही हैं, इसीलिए आपके समर्थन में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। और मैं ऐसे 10 लोगों के नाम बता सकता हूं अपने मुस्लिम भाइयों के, जो आपको, आपके इस कदम को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं। पर दुनिया वालों को कौन समझाए जो कीचड़ उछालने को तैयार रहते हैं। फ्रांस का एग्जाम्पल देके अपनी बात को खत्म करता हूं। फ्रांस और भारत में बहुत फर्क है। फ्रांस भी पर सेक्युलर कंट्री है, विकसित देश है, बीटो पावर कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री है, मॉडर्नाइज कंट्री है। तरह तरह की बातें आप कर लीजिए फ्रांस के बारे में। फ्रांस में भी सेक्युलरिज्म है, भारत में भी सेक्युलरिज्म है, पर हाँ, भारत में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, वहां पर नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। पर एक चीज मैं इसलिए इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जिन लोगों को ये सब चीजें बहुत अत्याचारी लग रही हैं, बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत वायोलेशन हो रहा है, सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सुन लीजिए सेक्युलरिज्म दुनिया में कैसे प्रैक्टिस हो रहा है। फ्रांस में एक स्कूल में बच्चों को एक पार्टिकुलर जानवर का मांस सर्व किया गया, जो जैसे हिंदुओं में कोई मांस खाना मना है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और मुस्लिमों में कुछ मांस खाना मना है, सभी जानते हैं। उसी तरह वही मांस सभी बच्चों को सर्व किया गया। वहां पर मुस्लिम बच्चे भी मौजूद थे, सभी को मांस सर्व किया गया, एज अ लंच कह सकते हैं आप, उनको दिया गया। पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन उठाया,
स्टेट और स्कूल ने साफ कह दिया कि आप अपना धर्म अपने घर तक रखिए, यहां सभी बच्चे खाएंगे और यही खाएंगे। और आप तो इस देश में बवाल खड़ा कर देते गुरु कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस खत्म हो गई। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है तब कहां गई। और यहां एक और सवाल, हम भी तो सवाल खड़ा कर सकते हैं, जो लोग जानबूझकर हिंदू मुस्लिम एंगल देकर, हम भी तो सवाल खड़ा करेंगे कि आप मुस्लिम महिलाओं का फ्रीडम ऑफ चॉइस छीन रहे हैं, उन पर जबरदस्ती थोप रहे हैं, उनके फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, सब क्लॉज फ्रीडम ऑफ चॉइस का उल्लंघन हो रहा है। वो इस बात को ना स्वीकारे, और बहुत लोग स्वीकार रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। जो कुछ चुनिंदा लड़कियां हैं वो ना स्वीकारें क्योंकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, वो अलग बात है। जो चीज जिसका विरोध ना हो रहा हो वो सही नहीं हो जाती है। और हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं एट लास्ट। मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा, हमारे यहां भी कई कुरीतियां थी, वक्त के साथ हमने इस चीज को समझा और उसे सही किया। पर आप किसी चीज पर रिजिड हो जाते हैं, बात बात पर विवाद खड़ा करने लगते हैं। उस बात पर मैं कहना चाहता हूं कि फ्रांस जैसे कंट्रीज का एग्जाम्पल और आपके खुद इस्लामिस्ट कंट्रीज की जो स्थिति है उसको जरा एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत किस तरीके से पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को साथ लेकर चल रहा है, सबको साथ लेकर चल रहा है, और फिर भी इतनी बदनामी फेस करनी पड़ती है। ये सारा गुस्सा इस बात का है कि भारत इतना कुछ करता है, दुनिया अपने अंदर नहीं झांक रही है। आप तमाम अखबारों को उठा के देख लीजिए, इंडियन कॉलेजेस, एक कॉलेज की चर्चा पूरे इंडियन कॉलेजेस से जोड़ी जा रही है, कहा जा रहा है बच्चियों को स्कूल में नहीं जाने दिया जा रहा है, वगैरह वगैरह। उनके देशों में क्या होता है ये वो भूल जाते हैं। और दुख होता है ना, एक भारतीयों को बहुत दुख होता है जब उसके देश में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा हो, हम सब साथ मिलकर रहना चाहते हो, बस कुछ लोग दोनों तरफ से इस देश को अमन चैन शांति से रहने नहीं देते हैं, बदनाम करने की कोशिशें किया करते हैं। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि हिजाब कोई आपका बहुत राइट नहीं है, शिक्षा और हेल्थ का राइट नहीं है। हिजाब जो है कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स, आपकी ही पत्रकार, महिला पत्रकार, मुस्लिम पत्रकारों के बयान आप सुनेंगे जो आपके लिए काम करती हैं, आपकी बेहतरी के लिए, उनकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि साफ तौर पर यह पितृ सत्ता द्वारा थोपा गया एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसे महिलाएं जानबूझकर एक्सेप्ट, मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाती हैं, रिजेक्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इसी बहाने कम से कम उन्हें थोड़ी तो आजादी मिल जाती है। तो यानी इसी चक्कर में हम उस पर बैन ना लगाएं, इसी चक्कर में उसका विरोध ना करें, और इसी चक्कर में हम सही को गलत कह दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। उस चीज के खिलाफ भी आवाज उठेगी। और एट द एंड मैं ये कहूंगा कि मेरी आवाज, मेरा साथ उन मुस्लिम बहनों के साथ है जिनके साथ ये गलत हो रहा है। वो लड़की भले गुमराह है, पर मेरी मुस्लिम बहनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ ये पूरा देश एक साथ खड़ा है। और उनके फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात हो रही है ना, उनके फ्रीडम ऑफ, इस मामले को ऐसे देखिए, यहां पर उनके फ्रीडम ऑफ चॉइस का हनन हो रहा है, और हम इसके खिलाफ बोलेंगे। आखिर में ये मामला कोर्ट के पास है, कोर्ट अपना फैसला देगी, पर हम चर्चा कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, और कोशिश कर सकते हैं कि बिना डिस्प्यूट के आपस में एक दूसरे को समझा के इस मैटर को सॉल्व किया जाए, और आपस में सच्चाई बताई जाए कि भाई ये बहुत अच्छी चीज नहीं है जिस पर राइट की आप बात लेकर आ गए हैं। अच्छी चीज रहती तो समझ में आता। ये तमाम रिपोर्ट्स बता रही हैं, इवन इस्लामिक कंट्रीज बता रही हैं कि ये समस्या की जड़ है, बहुत अमृत नहीं है जिसके लिए सभी पीना चाहते हैं, सभी उसे अपनाना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और इस वीडियो का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाइए देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली समझिए क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है। पर आज मैंने, आई थिंक इस वीडियो में सब कुछ जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू अगेन, थैंक यू।